हम लोग कल यजुर्वेद के बारे में देख रहे थे, आज उसी को आगे बढ़ाएंगे। यजुर्वेद के जो मंत्र है उसका जो उच्चारण पुरोहित करता था उसे अध्वर्यु के नाम से जाना जाता है। यजुर्वेद के मंत्र को उसी क्रम में रखा गया है जिस क्रम में उनका प्रयोग इस रूप से यज्ञों में किया जाता था। ये जो लाइन है इसको ध्यान रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है क्या सही है क्या गलत है। इस टाइप के क्वेश्चन में ये सब चीजें पूछी जा सकती है, यूजीसी के एग्जाम में भी और अदर एग्जाम में भी। आईएएस के एग्जाम में भी इस तरीके के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। देखिए ये जो यजुर्वेद है, ठीक है, इसमें जो है ऋग्वेद से भी कुछ और कुछ दूसरे अन्य जगह से जो है मंत्र लिए गए हैं और कुछ जो है संस्कृत गत की प्राचीनतम जो रचनाएं हैं वहां से भी कुछ लिया गया है। देखिए हमने बताया था कि यजुर्वेद की दो जो है क्या है शाखाएं हैं। यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, एक शुक्ल और दूसरी कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद पद में लिखा गया है और ठीक है, शुक्ल जो है केवल पद में है, ये पद और गद दोनों में है। और यजुर्वेद की जो है दो तो शुक्ल यजुर्वेद की दो शाखा है। शुक्ल यजुर्वेद में दो शाखा है, एक माद्यन्दिन और दूसरा कणव। माद्यन्दिन और कणव जो है ये जो है शुक्ल यजुर्वेद की शाखा है। और कृष्ण यजुर्वेद की भी शाखाएं हैं। कौन कौन सी? तैतरी है, काठक है, कपिस्थल है, मैत्यायनी है। तैतरी, काठक, कपिस्थल और मैत्यायनी ये इनकी शाखाएं हैं। और ये जो शुक्ल यजुर्वेद है उसकी संहिताओं को वाजसनेय कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं को वाजसनेय कहा जाता है। पतंजलि ने भी यजुर्वेद की शाखाओं का उल्लेख किया है। पतंजलि ने यजुर्वेद की शाखाओं का उल्लेख किया है और बताया है कि कितनी शाखाएं हैं? 101 शाखा है। 5 शाखाओं का ही जानकारी हमें प्राप्त होती है। ये 5 शाखाएं कौन सी हैं? ये 5 शाखाएं तैतरी, काठक, कपिस्थल, तैतरी, काठक, कपिस्थल, मैत्यायनी और वाजसनेय। ठीक है, पतंजलि ने 101 शाखाओं का उल्लेख किया है यजुर्वेद की, जिसमें तैतरी, काठक, कपिस्थल, मैत्यायनी और वाजसनेय। इसको तैका, कमय, वाजसनेय, तैका, कमय, वाजसनेय भी ध्यान के लिए आप याद करने के लिए सूत्र बना सकते हैं। पूछ सकता है कि कौन कौन सी शाखाएं यजुर्वेद की कौन सी शाखाएं नहीं थी। तो तैतरी थी, काठक है, कपिस्थल है, मैत्यायनी है, वाजसनेय है। यजुर्वेद हमने बताया था कि सभी वेदों के ब्राह्मण हैं, आर्यक हैं। ठीक है, तो यजुर्वेद के भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं और इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। शुक्ल के कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण। और कृष्ण का क्या है? कृष्ण का जो है तैतरी ब्राह्मण। कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण क्या है? तैतरी ब्राह्मण।
अक्सर एग्जाम में आता है, मिलाने को दे देता है। शतपथ ब्राह्मण तो शुक्ल यजुर्वेद का है ब्राह्मण और तैतरीय कृष्ण यजुर्वेद का है। ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में अक्सर मिलाने के लिए डायरेक्ट हर एग्जाम में, यूजीसी के अदर एग्जाम में पूछा गया है। अब उपनिषद, यजुर्वेद के उपनिषद, अभी चर्चा होगी कि उपनिषद क्या है, ठीक है। आगे तो यजुर्वेद के भी कई उपनिषद हैं, कठोप, ईशोप, श्वेताश्वर, मैत्राणी। कठोप, ईशोप, श्वेताश्वर और मैत्राणी, ये चार उपनिषद हैं यजुर्वेद के। कठोप उपनिषद, ईशोप उपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद, मैत्राणी उपनिषद। अक्सर पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपनिषद नहीं है, तो याद होना चाहिए कठोप, ईशोप, श्वेताश्वर, मैत्राणी, ये चारों उपनिषद है। पहली बात, मिलाने को दे सकता है कि यजुर्वेद दे देगा, सामने कठोप, ईशोप, श्वेताश्वर, मैत्राणी में से एक दे देगा, और सामवेद दे देगा, उसका अलग उपनिषद दे देगा, और जो ऋग्वेद दे देगा उसका अलग, और अथर्ववेद दे देगा उसका अलग। ये मिलाने को आ सकता है। तो ये चारों जो है उपनिषद, कठोप, ईशोप, श्वेताश्वर, मैत्राणी, आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब यजुर्वेद का जो अंतिम अध्याय है, यजुर्वेद का अंतिम अध्याय जो है ईशावास है। यजुर्वेद का अंतिम अध्याय क्या है, ईशावास। ये ईशावास क्या है, आध्यात्मिक चिंतन है। इसमें किस चीज का उल्लेख है, ईशावास में कभी कभी आध्यात्मिक चिंतन। आपने देखा होगा कि कभी कभी शब्द का नाम दे देता, पूछता ये क्या है, ईशावास। इसमें आध्यात्मिक चिंतन का उल्लेख है। ईशावास में क्या है, आध्यात्मिक चिंतन का उल्लेख है। ये यजुर्वेद का अंतिम क्या है, अध्याय है। अब हम लोग सामवेद देखेंगे, ठीक है। अब सामवेद देखेंगे, सामवेद। साम का अर्थ क्या है, गान। साम का अर्थ क्या है, गान है। साम का अर्थ क्या है, गान है। किस चीज का गान है, यज्ञों के अवसर पर मंत्रों के संग्रह जो थे, उसको यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह। सामवेद में क्या था, सामवेद का गान है। किस चीज का गान किया जाता था, यज्ञों के अवसर पर जो मंत्र थे उनका गान किया जाता था। और सामवेद को भारतीय संगीत का जनक, ठीक है, इंडियन म्यूजिक का फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक किसे कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक, फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक जो है सामवेद को कहा जाता है। और सारे गा मा पा धा नी 7 स्वर हैं। अक्सर पूछा जाता है, 7 स्वर का उल्लेख है, और इसका उल्लेख किसमें है, सामवेद में। 7 स्वर का उल्लेख किसमें है, अक्सर पूछा जाता है। और 7 स्वर में क्या नहीं है, यह क्या है, तो क्या क्या है, सारे गा मा पा धा नी, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये अक्सर यहां से आता है। अब सामवेद को जो पुरोहित मंत्रों का उच्चारण करता था, सामवेद में के मंत्रों का उच्चारण जो पुरोहित करता था, उसे क्या कहा जाता है,
उद्गाता, उद्गाता कहा जाता है। देखिए ऋग्वेद होत्री, ऋग्वेद का क्या था? होत्री, और फिर यजुर्वेद का अध्वर्यु, अध्वर्यु, और इसका जो है उद्गाता। ये अक्सर क्या आता है? एग्जाम में मिलाने को आता है, होत्री या होता। ये अक्सर एग्जाम में आपके मिलाने को आता है। ऋग्वेद दे देगा, सामवेद दे देगा, यजुर्वेद दे देगा, अथर्ववेद दे देगा, इसको आगे पीछे दे देगा और मिलाइए। हर एग्जाम में आया है, और यूजीसी के भी एग्जाम में, सिविल सर्विस के एग्जाम में, अदर एग्जाम में भी आया है। डायरेक्ट भी पूछा है, डायरेक्ट भी पूछा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब जो है सामवेद में सूर्य स्तुति से संबंधित मंत्र हैं। सामवेद में किससे संबंधित मंत्र हैं? ठीक है, सूर्य से। सूर्य स्तुति से संदर्भित मंत्र कहां पर है? सामवेद। सूर्य स्तुति से संबंधित मंत्र सामवेद में है, ये भी कई बार पूछा गया है। और इसमें कुल 1875 मंत्र हैं। कितना मंत्र हैं? 1875 मंत्र हैं। 1857 को उल्टा कर दो तो 1875 हो जाएगा। ठीक है, और 99 इसके मूल हैं। बाकी सब ऋग्वेद, अदर वेद से लिए गए हैं, और 99 सामवेद के मूल जो है मंत्र हैं। ये अक्सर जो है कथन कारण में, या तो खासतौर से सही और गलत वाला जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है वहां पर दे देता है। तो इसको ध्यान रखिए कि 1875 और 99। अब सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ, सामवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ठीक है, सामवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं दो हैं, पंच विष और षड्विष। सामवेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, पंचविष और षड्विष। पंचविष और षड्विष ये सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अक्सर ब्राह्मण ग्रंथों को दे देता है और वेद को दे देता है, मिलाने के लिए दे देता है, या डायरेक्ट भी एग्जाम में कई बार आया है, पूछ लिया है कि पंचविष और षड्विष किसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं? ऋग्वेद के, सामवेद के, अथर्ववेद के, यजुर्वेद के। तो ये सामवेद के हैं, ध्यान रखिएगा। उपनिषद, उपनिषद भी हैं इसके, ठीक है, उपनिषद भी इसके हैं। अब उपनिषद कौन कौन से हैं? दो उपनिषद हैं, छांदोग और जैमिनी। छांदोग, छांदोग और जैमिनी। छांदोग और जैमिनी जो है उपनिषद है। ये ब्राह्मण था, ब्राह्मण ग्रंथ दो, और दो उपनिषद हैं, छांदोग और जैमिनी, सामवेद के। सामवेद में ऋग्वेद से, हमने पहले बताया ये कि सामवेद में ऋग्वेद से लिए गए मंत्र हैं, जिन्हें धुन की आवश्यकता के अनुसार क्रम दिया गया है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में इस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं, बने हैं। आप ध्यान रखिएगा कि सामवेद में ऋग्वेद से लिए गए मंत्र हैं, ये सही है, जिन्हें धुन की आवश्यकता के अनुसार क्रम दिया गया है, ये भी सही है। इस प्रकार इसमें कोई मौलिक सामग्री नहीं है। मौलिक सामग्री क्या होती है? सामवेद में ऋग्वेद से ही ली गई ज्यादातर चीजें हैं, इसलिए मौलिक सामग्री सामवेद में नहीं है, यह भी सही बात है। तो ध्यान रखिएगा इस बातों का। अब इसकी शाखाएं,
इसकी 3 शाखाएं हैं, कौथुम, जैमिनी, रामायणी। इसकी कितनी शाखाएं हैं? शाखा जो है 3 है। कौन कौन सी? कौथुम, रामायणी, ठीक है, कौथुम, रामायणी और जैमिनी, और जैमिनी। सामवेद की 3 शाखा है, कौथुम, जैमिनी और नारायणी। कौथुम, जैमिनी, नारायणी सामवेद की 3 शाखाएं हैं। कभी कभी पूछा गया है कि दे देता है, शाखाएं दे देता है और वेद दे देता है, मिलाने को बहुत टफ देगा, तो इस टाइप का भी कर सकता है। अब एक बार ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को क्या कहते हैं? त्रयोदशी कहते हैं। इनको वेद त्रयी भी कहा जाता है। वेद त्रयी, वेद त्रयी, तीनों वेदों को वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान रखिएगा, वेद त्रयी क्या है? अक्सर एग्जाम में, यूजीसी के भी, सिविल सर्विस के भी, अदर एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जो बीएड वेड देते हैं उनके लिए भी एक पेपर आता है ना सब्जेक्ट से, तो इतिहास के, तो ये सब को क्वेश्चन वहां पर भी आपके एग्जाम में आते हैं। तो वेद त्रयी ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को कहा जाता है। अथर्ववेद आखिरी वाला अलग है। अब अथर्ववेद पर चर्चा करेंगे। अथर्ववेद क्या है? अथर्ववेद सबसे बाद में लिखा गया वेद है। अथर्ववेद सबसे बाद में लिखा गया है और अथर्वा ऋषि द्वारा, अथर्वा ऋषि के द्वारा इसे लिखा गया। इसीलिए इसे किसे के द्वारा लिखा गया? अथर्वा ऋषि के द्वारा यह लिखा गया है, या अंगिरस ऋषि के द्वारा। अंगिरस तथा अथर्वा और अंगिरस, अंगिरस के द्वारा अथर्ववेद को लिखा गया है। इसीलिए से अथर्वा अंगिरस वेद के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए इसे किस नाम से जाना जाता है? अथर्वा अंगिरस वेद के नाम से भी जाना जाता है। अब 731 सूक्त हैं। इसमें कितने सूक्त हैं? 731 सूक्त का उल्लेख इसमें हमें मिलता है, और कुछ जगह पर 759 का भी, 759 का उल्लेख है। 731 या 759 का उल्लेख मिलता है। इसमें 20 अध्याय सूक्त, ये हो गए सूक्त, और इसमें कितने चैप्टर हैं? 20 अध्याय हैं, ठीक है। और 20 अध्याय हैं, इसमें 6000 मंत्र हैं। इसमें कितने मंत्र हैं? 6000। इसमें मंत्र जो हैं 6000 हैं। 5000 और 5987, 5987 मंत्र का भी उल्लेख मिलता है, कहीं 6000 और कहीं 5987। देखिए, इन सब चीजों को ध्यान रखिए। अगर बहुत टफ कर देगा और स्टेटमेंट दे देगा तो इस तरीके की चीजें दे सकता है, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग, अच्छा खास बात, अथर्ववेद को जो पुरोहित क्लर्जी मंत्रों का उच्चारण करते हैं उन्हें किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मा। उन्हें ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, होत्री, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, ये 4 है। मिलाने को अक्सर एग्जाम में आता है, मिलाने को अक्सर एग्जाम में आता है, ध्यान रखिएगा। अब वेद और उपवेद, वेद और उपवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ध्यान रखिए, ये भी उपवेद डायरेक्ट भी पूछ लेता है कौन किसका उपवेद है,
और अक्सर मिलाने वाले में भी आए, क्योंकि यूजीसी में मिलाने वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। सिविल सर्विस में भी, यूपीएससी के एग्जाम में भी मिलाने वाले बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो मिलाने के लिए भी दे सकता है, डायरेक्ट भी दे सकता है। तो ऋग्वेद का क्या है? आयुर्वेद। ऋग्वेद का क्या है? इसे आप रिया नाम याद रखेंगे तो ऋग्वेद रिया। आ से क्या हुआ? आ से आयुर्वेद हो गया। अब दूसरा यजुर्वेद। यजुर्वेद धनु, ठीक है। यजुर्वेद क्या है? या धनु अगर याद रखेंगे तो यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद। धनुर्वेद है। अब तीसरा जो है सामवेद। सामवेद सागंध। सागंध देखिए होता है एग्जाम में, अभी नहीं समझ आ रहा होगा, एग्जाम में आपको जब देंगे और सामने आएगा तो कंफ्यूजन पैदा करता है। इस तरीके से सूत्र से उसको ध्यान रखेंगे तो कंफ्यूजन आपका कम हो जाएगा। सामवेद सागंध। सामवेद का क्या है? गंधर्ववेद। सामवेद का गंधर्ववेद। अब अथर्ववेद। अथर्ववेद का क्या है? असी। अथर्ववेद असी। असी सी से शिल्पवेद। सी से शिल्पवेद, ठीक है। ये भी अक्सर मिलाने का। ऋग्वेद का जो है आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद और अथर्ववेद का शिल्पवेद। तो ये 4 उपवेद हैं, ये अक्सर एग्जाम में मिलाने के लिए और डायरेक्ट पूछे जाते हैं। देखिए ये जो अथर्ववेद है इसमें किन किन चीजों का उल्लेख है? अथर्ववेद में कई चीजें हैं जो महत्वपूर्ण हैं। उसमें क्या है? ब्रह्म ज्ञान है, ठीक है। ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है और बीमारियों का इलाज चिकित्सा के संदर्भ में है। जादू टोना है, अक्सर पूछा गया जादू टोना, ब्रह्म ज्ञान, इन सबका उल्लेख किस वेद में है? तो ब्रह्म ज्ञान, धर्म और समाज निष्ठा, औषधि का प्रयोग, रोग का निवारण। धर्म ज्ञान, समाज, औषधि और इन सब का उल्लेख जो है ब्रह्म ज्ञान, समाज, धर्म, औषधि, रोग और रोग ही नहीं, जादू टोना, भूत पिशाच, जादू टोना, भूत पिशाच, इस सब का उल्लेख अथर्ववेद। अक्सर यहां से क्वेश्चन पीसीएस में, आईएएस में और यूजीसी में पूछा गया है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अथर्ववेद के भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं, लेकिन इसका एक ब्राह्मण ग्रंथ है। इसका क्या ब्राह्मण ग्रंथ है? एक। क्या है? गोपथ। ये भी मिलाने को आ जाता है। सबके ब्राह्मण ग्रंथ और वेद दे दिया, मिलाने को दे दिया, तो अथर्ववेद का गोपथ है, ठीक है। अथर्ववेद का गोपथ है और इसकी भी 2 शाखाएं, पिप्पिलाद और शौनक। इसकी 2 शाखा है अथर्ववेद की, पिप्पिलाद और शौनक। पिप्पिलाद और शौनक इसकी 2 शाखाएं हैं। इसके भी उपनिषद हैं, मुंडक, प्रश्न और मांडूक। मुंडक, प्रश्न और मांडूक। मुंडक, प्रश्न और मांडूक, ये क्या है? उपनिषद है। ये उपनिषद है। अथर्ववेद के उपनिषद मुंडक है, प्रश्न है, प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद और मांडूक उपनिषद। अक्सर ये एग्जाम में आया है और ये मिलाने को भी आ सकता है। सबसे खास बात सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते का उल्लेख किसमें है? कई बार आया है एग्जाम में, यूजीसी में भी
सिविल सर्विस में भी, यूपीएससी में भी, अलग दूसरे स्टेट के पीसीएस के एग्जाम में, अदर एग्जाम जितने हैं उसमें सत्यमेव जयते का उल्लेख मांडूक्य उपनिषद में है, ये अथर्ववेद में है। और सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां, अथर्ववेद में सभा और समिति, सभा और समिति को क्या कहा गया है? प्रजापति की दो पुत्रियां, डॉटर। सभा समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ये सभा समिति क्या है? जब हम लोग वैदिक कालीन समाज के बारे में पढ़ेंगे तो सभा और समिति के बारे में भी अध्ययन किया जाएगा। सभा क्या थी, समिति क्या थी, ये भी आता है। तो यहां पर तो हम लोग सिर्फ सोर्स के बारे में देख रहे हैं, तो उसकी जानकारी रखिए कि सभा समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां अथर्ववेद में कहा गया है। ये स्टेटमेंट कई बार एग्जाम में आए हैं। देखिए संहिता क्या है, अक्सर पूछा गया है कि संहिता क्या है। वैदिक जो मंत्र हैं, वैदिक जो सूक्त हैं, मंत्र हैं, उसके संग्रह को कलेक्शन ऑफ वैदिक जो सूक्त हैं और मंत्र हैं, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ वैदिक पोट्री को जो है संहिता कहा जाता है, संहिता कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये भी कई बार पूछा गया है संहिता क्या है। अब संहिता के बाद ब्राह्मण, आर्यक और उपनिषद। संहिता के बाद ब्राह्मण, आर्यक, उपनिषद। हमने अभी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद देखे हम लोगों ने, तो सबके हम लोगों ने ब्राह्मण भी देखा, उपनिषद भी देखा। अब ब्राह्मण, आर्यक, उपनिषद है क्या वास्तव में? कॉन्सेप्ट में ये क्वेश्चन आता है और स्टेटमेंट में यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं कि ब्राह्मण क्या है, आर्यक क्या है, उपनिषद। खासतौर से ब्राह्मण के बारे में तो बताया गया था, आर्यक उपनिषद क्या है, इस पे चर्चा हम लोग देखेंगे। तो ये संहिता के पश्चात, संहिता के पश्चात मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के बाद जो आता है उसे ब्राह्मण, आर्यक, उपनिषद का स्थान है। ऋग्वेद, संहिता किसे कहते हैं? संहिता ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को कहते हैं। हमने बताया ना संहिता क्या था? संहिता क्या था? वैदिक सूक्तों या मंत्रों का संग्रह था। अब उसके बाद जो आता है वो आर्यक, ब्राह्मण, आर्यक और उपनिषद आता है। और ब्राह्मण, आर्यक जो उपनिषद है, ये उत्तर वैदिक कालीन समाज और संस्कृति को जानने के लिए बेहद जरूरी है। उत्तर वैदिक कालीन समाज और संस्कृति को जानने के लिए बेहद जरूरी है। ठीक है, तो ब्राह्मण, आर्यक और उपनिषद। हमने बताया कि संहिता के बाद किसका स्थान है? ब्राह्मण, आर्यक, उपनिषद का स्थान है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन तब कर दे, पूछ ले क्रम लगाइए और देख दे, संहिता दे दे या कोई वेद दे दे, ब्राह्मण, आर्यक, उपनिषद दे दे, आगे फिर और कुछ चीजें बताएंगे वो दे दे और क्रम लगाइए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि संहिता, वेद जो है वो ऊपर होंगे, फिर ब्राह्मण, आर्यक, उपनिषद आएंगे। ठीक है, इससे हमें जानकारी क्या होती है? उत्तर वैदिक कालीन, पोस्ट वैदिक पीरियड की जानकारी होती है। पोस्ट वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक कालीन इतिहास के बारे में ब्राह्मण, आर्यक, उपनिषद से होती है। अच्छा, एक चीज और समझिए, जो पूर्व वैदिक है तो वो ऋग्वेद से होती है। उसके बाद का जो है उत्तर वैदिक है, उसमें ऋग
सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और प्लस ब्राह्मण, आर्यक और उपनिषद से हमें जानकारी प्राप्त होती है। ये जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? जो ये ब्राह्मण ग्रंथ है वैदिक संहिताओं की व्याख्या के लिए लिखे गए हैं। पूछ सकता है कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, तो ये वैदिक संहिताओं की व्याख्या, वैदिक संहिताओं की व्याख्या के लिए ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। और सभी संहिता, सभी वेदों के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। इसमें मिथक और दंत कथाओं का भी उल्लेख है। हो सकता हो अगला क्वेश्चन जो यूजीसी का बने उसमें आ जाए ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में क्या सही है और या क्या सही नहीं है। तो क्या है ब्राह्मण? संहिता के बाद ब्राह्मण का स्थान आता है। वैदिक संहिताओं की व्याख्या की गई है और इसके साथ साथ इसमें जो है इसका उल्लेख है मिथक और दंत कथाओं का। ब्राह्मण में मिथक और दंत कथाओं का उल्लेख हमें मिलता है। तो मिथक और दंत कथाओं का उल्लेख ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। कर्मकांड की व्याख्या भी की गई। इसमें क्या है? कर्मकांड की व्याख्या भी की गई है। और इसके साथ इसमें क्या है कि वेदों पर व्यापक टिप्पणी भी की गई है। वेदों पर व्यापक ब्रॉड क्रिटिसाइज किया गया है। वेदों पर व्यापक टिप्पणी की गई है। तो ब्राह्मण में ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। ये यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में स्टेटमेंट वाले बन सकते हैं। अब आगे आर्यक और उपनिषद। ये जो आर्यक उपनिषद है ये कौन सा ग्रंथ कहा जाता है? आर्यक और उपनिषद जो है ये दार्शनिक ग्रंथ है। क्या है? आर्यक और उपनिषद दार्शनिक ग्रंथ है, फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है। कैसे टेक्स्ट है? फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है। आर्यक क्यों? अड़य में इसका वो हुआ था, जंगल में इसको रचा गया था, इसलिए से आर्यक कहते हैं। उपनिषद गुरु के समीप बैठ के किया गया था, इसलिए से उपनिषद कहा गया। और इसमें ब्रह्म ज्ञान पर जोर दिया गया था। ठीक है, इसमें किस पर जोर दिया गया था? ब्रह्म ज्ञान पर जोर दिया गया था, इसलिए इसको जो है ब्रह्म विद्या क्या कहते हैं? उपनिषद को ब्रह्म विद्या के नाम से जाना जाता। ब्रह्म ज्ञान उपनिषद जो है ये वेदों का अंतिम भाग है, इसलिए वेदांत के नाम से अक्सर पूछा गया है। अक्सर एग्जाम में आया है। वेदांत के नाम से भी उपनिषद को जाना जाता है, वेदों के अंत में, इसलिए से वेदांत के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि आर्यक से 7 आर्यक का उल्लेख मिलता है। ऐसे क्वेश्चन बना तो नहीं है, लेकिन मिलाने उसमें आ जाता है, तो बना नहीं है, लेकिन आपको आर्यक मालूम होना चाहिए कौन कौन से 7 आर्यक का उल्लेख हुआ है। तो इसमें जो है ऐतरेय संखायन, तैतरीय मैत्रेयी, ऐतरेय संखायन, तैतरीय मैत्रेयी, मार्कंडिन, तवलकार, जैमिनी। तो पहला ऐतरेय है, दूसरा संखायन है, तीसरा तैतरीय है, मैत्रेयी है, मार्कंडिन है और तवलकार और जैमिनी। ये 7 आर्यक का उल्लेख मिलता है। और इसे आर्यक इसलिए कहा गया कि इसे वन में पढ़ा जाता था। अड़य मीन्स वन, जंगल में पढ़ा जाता था। अब उपनिषद तो से हमने उल्लेख किया ही, कौन कौन से उपनिषद थे एक साथ भी सुन लीजिए। ईश, केन,
कभी कभी ये दे सकता है। उपनिषद निम्नलिखित कौन उपनिषद, उपनिषद के बारे में क्या सही है, ये उपनिषद है कि नहीं है। तो पता चला वहां उपनिषद की जगह उसने कुछ और दे दिया। तो उपनिषद ईश, केन, कट, मांडूक, तैतरी, ऐतरे, छांदोग, श्वेताश्वर, वैदायक, कौसुकी, मुंडक और प्रश्न, ये क्या है, ये सब उपनिषद है। अब वेद और ब्राह्मण ग्रंथ, अक्सर वेद और ब्राह्मण ग्रंथ को मिलाने के लिए एग्जाम में आ जाता है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, तो इसे ध्यान रखिए। ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय और कौशिकी। ऐतरेय और कौसुकी, ठीक है। ऐतरेय और कौसुकी ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद के हमने बताया था ना, कहा वो मिटा दिया गया है, सतपथ और तैतरी। यजुर्वेद के कौन है, सतपथ और तैतरी। सतपथ किसके बताया था, शुक्ल के, और तैतरी कृष्ण के। अब सामवेद, सामवेद के जो है 25 षड्विश, ये बताया था पहले, पंचवीस और षड्विश, पंचवीस और षड्विश, ये सामवेद के हैं। अब अथर्ववेद के क्या बताया था, अथर्ववेद के सिर्फ एक ब्राह्मण है, क्या नाम है, गोपद। ये अक्सर बेटा एग्जाम में मिलाने को आता है।